जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज से हम वापस से आपके सामने मैथ्स के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस जो टाइप इंपॉर्टेंट है उनके हम आपको 10 से 15 क्वेश्चंस एक ही टाइप के करवाएंगे ताकि आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ और एग्ज़ाम में उसको कर पाएँ। तो सबसे पहले आप लोग इसको अपने दोस्तों को ज़रूर बता दीजिएगा कि सारी प्रैक्टिस क्लासेस यहाँ स्टार्ट हो गई है। देखिए, सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला टाइप जो होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस दिया जाता है तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया जाता है, सेलिंग प्राइस दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो, एक चीज़ होती है सीपी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, या इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, या इसको हम बोलते हैं लागत मूल्य, या इसको हम बोल सकते हैं खरीदना। ठीक। और एक होता है हमारा एसपी, जिसको हम बोलते हैं क्या? सेलिंग प्राइस या बेचना, या हिंदी में एक और नाम क्या होता है इसका? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो ये दो चीज़ें अभी हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे आगे स्टेप वाइज आपको आगे लेवल पर लेके जाएंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ आपको कवर करवा दी जाएगी। तो बस यही है कि आप सारे वीडियोस बिल्कुल आप कंटिन्यू देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा और एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, या क्या बोला जाता है उसको? लागत मूल्य या खरीदना। अगला क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य या बेचना। देखो, कोई भी परसेंटेज होता है, 20% है, अगर इस पर प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकाल लो। 20 को 100 से डिवाइड कर दो, कितना होता है? 1/5। नीचे जो वैल्यू आती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, तो नीचे क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6, है ना। अब कोई बोलेंगे सर अगर लॉस हुआ होता तो? अगर लॉस हुआ होता तो हम क्या करते? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, नीचे वाला तो फिक्स हो गया, हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। अगर लॉस हुआ है तो इससे इसको घटा दो, 5 से घटा दो, कितना हो गया? 4। तो जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली वैल्यू 1 ही हो, जो भी होगा, जैसे मान लो 15% है, 15 का फ्रैक्शन 3/20 होता है। प्रॉफिट होगा तो ये 20 से 3 23 बनेगा, लॉस होगा तो ये 20 से 3 कम 17 हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें करना है। तो सबसे पहला टाइप यही रहेगा हमारा कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई कर दो। चलिए आते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़े सारे क्वेश्चंस आप लगाइएगा, है ना, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आए। मैथ्स करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसको प्रैक्टिस की जाए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य क्या होगा? देखो, विक्रय मूल्य दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, और लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस उसने आपसे पूछा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्रैक्शन पर। 30% है, 30 को सबसे पहले 100 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसल, तो कितना फ्रैक्शन बचा इसका? 3/10। तो अगर आपको पता भी हो तो आप याद रख सकते हैं कि 30 का प्रतिशत का फ्रैक्शन होता है 3/10। अब उसके बाद में हम निकाल लेते हैं इसका CPSP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। नीचे वाली वैल्यू क्रय मूल्य होती है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 10। अब ये देखो, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यहाँ पर हानि हुई है, लॉस। तो हानि में क्या करते हैं? घटाते हैं। 10 से 3 घटा दो, कितना आएगा? 7। 10 से 3 का लॉस हुआ तो कितना हो गया? 7। अब ये देखो क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 350। विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कितना दिया है? 350। अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य से ही इसको कंपेयर करके डिवाइड कर दो। यहां से विक्रय मूल्य कितना? 7। और क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 10 है, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पंजे 35, 50 इंटू 10, कितना हो गया? 500। कौन सा ऑप्शन? ए वाला, है ना। तो ये याद नहीं रखना कि बाद वाले से डिवाइड करना है या पहले वाले से। जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसी से हमको डिवाइड करना है। सेलिंग प्राइस दिया था तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके कॉस्ट प्राइस का इंटू, कॉस्ट प्राइस देगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से डिवाइड करके एसपी का इंटू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा। चलिए देखो, 20% है, 20 का फ्रैक्शन क्या होता है नहीं पता है, तो 20 को 100 से डिवाइड कर देते हैं।
0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बनाओ। नीचे वाला होता है क्रय मूल्य 5, क्या हुआ है लाभ हुआ तो उसको इसमें जोड़ दो, 5 और 1 6। क्रय मूल्य 5 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 हो गया। यदि क्रय मूल्य 500 रुपए है, यहां पर क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमको दी गई है कितनी 500 रुपए। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, तो कॉस्ट प्राइस अगर यहां है तो हमारे ही कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दो। इंटू एसपी पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताओ, सेलिंग प्राइस 6 का मल्टीप्लाई 5 से कैंसिल करेंगे 100 इंटू 6 600 रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई सी ऑप्शन 600 रुपए। आई बात समझ में? तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। अब प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, आपको एक ही टाइप के जितने क्वेश्चन हमसे अवेलेबल हो पाएंगे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। क्या बोल रहा है, बेचना, और बेचना मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं 4/100, 4 से काट दूंगा मैं इसको तो 25 बार में कट जाएगा, 25 चौक 100 होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नीचे वाली वैल्यू तो क्रय मूल्य 25, नुकसान है 25 से कम होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार को 8,640 में बेच रहा है, बेचना मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस, मतलब दी हुई है कितनी 8,640, ये सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस से ही डिवाइड कर दो, और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य का गुणा कर दो। ठीक, देखो अब मैं काट देता हूँ 2 से इसको, 24 को 12 बार, फिर 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काट देता हूँ 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 0, फिर 6 से काट देते हैं इसको 6 18, 6 36 और 0, कितना बचा आपके पास 360 इंटू 25, 25 का गुणा 0 में 0, 25 छंग 150 का 0, हासिल का आया 15, 25 तिया 75, 75 80 90, 90 कितना हो गया 9,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। तो आ रहा है समझ में फौजियों, फौजी बनना है कि नहीं बनना है, फौजी बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैथ्स से ऐसा टॉपिक है जिसके आप क्वेश्चंस 100% कर पाएंगे, और ट्रिकी एकेडमी का दावा है कि अगर आप हमसे जुड़े तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन 100% ही बनेंगे, एक भी आपका गलत नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक वस्तु को बेचा, कितनी पर 40% पर, तो 40 का फ्रैक्शन निकालो 40/100, 20 से 2 बार 20 से 5 बार। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया 5, कितने की हानि हो रही है 5 से 2 की हानि होगी, कम करना पड़ेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या बोला है इसने, यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपये, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 6,000 रुपये, तो इसके बटे में हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 3, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5। 3 से काट दो 3 दूनी 6, 2,000, 2,000 इंटू 5, 5 दूनी 10,000। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। आ रहा है समझ में कि नहीं, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल जुड़े रहे निरंतर। अगला क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 16 2/3 की हानि, देखो 16 सही 2/3 या 16.67 कितना होता है 1/6 होता है, नहीं पता है तो इसको याद करें। और सोल्व कैसे किया जाता है, 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 48, और ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 इंटू 100, 50 से 100 2 बार, 3 दूनी 6, कितना हो गया 1/6। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लो, क्रय मूल्य 6 हो गया, यहाँ पर क्या हुआ है हानि हुई है, हानि हुई मतलब लॉस, 6 से कम कर दो कितना हो गया 5। ठीक, अब क्या दिया हुआ वापस से विक्रय मूल्य 500 रुपये, तो हमारा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 500, हमारा कितना सेलिंग प्राइस 5 इंटू क्रय मूल्य 6, 5 से काटो 100 को 100 इंटू 6 600 रुपये। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। आया समझ में कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सारे क्वेश्चंस आप करते रहिए प्रैक्टिस के तौर पे, बहुत ही मजे आएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपये है और इसे 8.4% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, 8.4 पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यू उतनी जीरो नीचे और परसेंटेज का 100 नीचे। अब इसका फ्रैक्शन बना लो,
दो चौक 8, दो दूनी 4, दो पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दो पंजे 10 ना, 21/250। कितना फ्रैक्शन बन गया इसका? 21/250। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य 250 बन रहा है और क्या हो रहा है? लाभ। तो 250 में 21 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 271। अब 59,620 क्या है? विक्रय मूल्य है तो 271 से डिवाइड कर देंगे। क्रय मूल्य पूछा है 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। इतना मैंने सॉल्व कर दिया है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। सॉल्व करने के बाद इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए फटाक से अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% का लाभ है। तो 6 इसका मल्टीप्लाई करो, 6 × 3 18 और 2 20, 20/3 इंटू 100। 20 से 100 को काट दो 5 बार, 5 × 15। कितना फ्रैक्शन बन गया इसका? 1/15। 6 × 18 और 2 20, 20/3 इंटू 100, 20 से 5 बार, 5 × 15। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 15। क्या हो रहा है इसमें? लाभ हुआ तो 15 और एक कितना हो जाएगा आपका? 16। अब क्या दिया हुआ यहां देखते हैं। विक्रय मूल्य 1600 रुपये, ये रहा हमारा विक्रय मूल्य 1600 रुपये। ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से डिवाइड मार दो इसको 16 और क्रय मूल्य कितना? 15। 16 से डिवाइड कर दो, 100 × 15 कितना हो गया? 1500 रुपये। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन लगा देंगे हम लोग। आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। चलिए अगले क्वेश्चन हम और देखते हैं, है ना। जब तक हम आपको सिखा नहीं देते हम टाइप चेंज नहीं करेंगे। और आप भी इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लें कि 1-2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म एग्जाम में कर पाएंगे। अगला, पंकज ने मोबाइल कितने में खरीदा? 8000 में और 25% के लाभ पर बेच दिया, उसको कितने रुपये में बेचना चाहिए? देखो 25/100 कर दो, 25 का फ्रैक्शन, 25 से कम 25, 25 चौक 100। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 4। लाभ कमाना है तो 4 और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 8000 रुपये में उसने खरीदा है, ये खरीद रहा हूं मैं भैया 8000 रुपये में। खरीदना मतलब क्या होता है? सीपी। तो सीपी से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सीपी दिया हुआ है, एसपी पूछ रहा है। 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 2000 × 5, 5 × 2 10,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कितने में खरीद बेचेगा वो? 10,000 रुपये में, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस पूछी थी, क्रय मूल्य दिया हुआ था खरीदने वाला। क्लियर सभी को? चलिए बहुत ही शानदार। अगला तरीका देखते हैं हम लोग। एक व्यापारी एक वस्तु 1250 में खरीदता है और 20% के लाभ पर बेचता है ना। तो फ्रैक्शन तो हमें याद हो ही गया होगा, 20/100 कितना होता है? 1/5। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देख लो। क्रय मूल्य कितना हो गया? 5, 5 और कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 6। एक व्यापारी एक वस्तु 1250 में खरीदता है। 1250 खरीदना मतलब क्या होता है? सीपी। तो किससे डिवाइड होगा? 5 से। और एसपी पूछ रहा है तो किसका मल्टीप्लाई होगा? 6 का। 20% लाभ पर कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? बेचना चाहिए मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? सेलिंग प्राइस। 1250 में खरीदा था, खरीदना मतलब सीपी, एसपी का इंटू कर दिया। 5 दूनी 10, 55 25, 0 × 6, 25 छंग 150, 0 कितना हो गया? 1500 रुपये। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। आई बात समझ में आपको? तो इसी प्रकार अगर आप हमसे बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे कि एग्जाम में आप देखते से ही क्वेश्चंस कर दें। देखो अगला क्वेश्चन है 25% की हानि। 25 का फ्रैक्शन अभी आया था, कितना होता है? 1/4। हानि है तो क्या होगा? कम होगा। 4 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। ठीक। अब क्या दिया हुआ? क्रय मूल्य 2400 रुपये। ये 2400 रुपये क्रय मूल्य दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना? 4। और क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य 3। 4 से काट दो 600, 600 × 3, 1800 रुपये। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। क्या पूछा गया था? विक्रय मूल्य। बात समझ में आई? और नहीं आई तो अभी हम और करेंगे। जब तक आपको सिखा नहीं देते तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। क्या क्वेश्चन? 15% का लाभ। फ्रैक्शन निकाल लो भाई साहब। 15/100, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/20। आ जाओ आगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना हो गया? 20। अब 20 से कितने का लाभ है? 3 का। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 23। लाभ ही है? लाभ है। एक व्यापारी 720 में खरीदता है। 720 खरीदना मतलब क्या होता है? सीपी। तो बट्टे में 20 × एसपी कितना हो जाएगा? 23।
0 से 0, 2 तिया 6, 2 छंग 12 इंटू 23, मल्टीप्लाई कर लो। 36 और 23, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 2 छंग 12 का 2 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 2 8, 828। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। अरे बात समझ में सभी को? चलिए और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। आप चिंता नहीं करें, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक हम करवाएंगे आपको, सारे परसेंटेज पे करवा देंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक व्यक्ति एक वस्तु 420 में खरीदता है, यदि वस्तु को बेचने से 5% की हानि होती है। भैया 5% की हानि हो गई, 5 का फ्रैक्शन निकाल लो, कितना होता है? 1/20। अब आ जाओ आगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 20, हानि हो गई 20 से 1 की 19। एक वस्तु को 420 में खरीदा, 420 में खरीदा मतलब क्या होता है? CP इंटू SP कितना हो जाएगा? 19। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 इंटू 19, 19 एकम 19 का 9, 19 दूनी 38 और 1 39, 399। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। क्लियर सभी को? तो हमने सारे परसेंटेज पे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी और भी करवा रहे हैं ताकि आप और अच्छे से इनको समझें और क्लियर करें। 25% की हानि, 25 का फ्रैक्शन, आप फटाफट थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। 25 का फ्रैक्शन 1/4, हानि हो रही तो क्या लिख देंगे? 4 से 3। क्रय मूल्य कितना दिया है? 2400। हमारा क्रय मूल्य कितना है? 4 इंटू विक्रय मूल्य का मल्टीप्लाई कर दो 3 का, 4 छंग 24, 600 इंटू 3 कितना हो गया? 1800 रुपये। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। आई बात समझ में? क्रय मूल्य दिया था तो क्रय मूल्य से डिवाइड करके SP का इंटू कर दिया क्योंकि लॉस हुआ था। चलिए आइए फटाक से अगले क्वेश्चन पे। 24 का लाभ हुआ तो 24/100 कर लो, 2 से काट दो, 12/50 या 4 से काट देते हैं अपन इसको, 6/25 बन जाएगा। 4 छंग 24 और 4 से 100 कटता है 25 बार में। क्या हो रहा है इसमें? लाभ हो रहा है तो 25, 25 से 6 का लाभ होगा तो 31। 1 याद नहीं रखना है, ऊपर जो वैल्यू आएगी वो लाभ या हानि होती है। क्या हुआ था? लाभ था तो इसलिए हमने इसको जोड़ दिया ना। ऊपर क्या था? या प्रॉफिट, लाभ। कितना हो गया? 25 से 31। क्या दिया हुआ? 217 में बेचा, 217 में बेचा, बेचना मतलब होता है SP, तो 31 इंटू 25, 31 से देखो कट जाएगा 9 बार में, इस 7 बार में, 9 बार में कटेगा। चलो 31 इंटू 7 बार में कटेगा, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 या 21, कितनी बार में कट रहा है? ये 7 बार में। गुणा कर दो, 25 छंग 150 और 25 175, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 175। तो क्या निकल गया? 175 कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। आई बात समझ में सभी को? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार एक वस्तु को 2430 में बेचता है और 12.5 का लाभ होता है। देखिए भाई साहब 12.5 या 12 1/2 है ना, इसका फ्रैक्शन आप याद रखें कितना होता है? 1/8। किसी को नहीं पता है तो नोट कर लेना। अब आते हैं CP SP पे। लाभ हुआ है तो 8 है, 8 से ये प्रॉफिट होगा तो 9 हो जाएगा। 2430 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। 2430 में बेच रहा है मतलब कितना? SP 9 और खरीद रहा है मतलब कितना? 8। 2430 में बेच रहा है मतलब SP कितना? 9, खरीद रहा है मतलब 8। 9 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से कर रहा हूँ, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 7 21 0, 0 56 का 6 हासिल का आया 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 2160। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। समझ रहे हैं आप सब लोग आराम से इसको, है ना? तो बहुत ही बेहतरीन, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी। तो अभी और कुछ क्वेश्चन हम आपको अब करवा देते हैं पॉइंट वाले, फिर आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा उसको। 630 में बेचने पर 12.5 का लाभ, अभी बताया मैंने आपको 12.5 का फ्रैक्शन 1/8, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं 8 और लाभ हुआ है तो 9। 630 में बेच रहा है, बेचना मतलब क्या होता है? SP 9, खरीदना मतलब क्या होता है? 8। 9 30 63 0, 7 56 560 रुपये। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 16 2/3 अभी करवाया था आपको, 16 2/3 या 16.67, कितना फ्रैक्शन होता है इसका? 1/6। तो CP SP निकालो, CP हो गया 6, 6 में 1 जोड़ोगे SP हो गया 7। 1470 में बेच रहा है, 1470 में बेच रहा है, बेचना मतलब क्या होता है? SP, और यहाँ से SP कितना आया? 7। क्रय मूल्य निकालना है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0 इंटू 6, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0, 0 6 और 12, 1260, 1260। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। क्लियर है ना? थोड़ी सी स्पीड हमने बढ़ा ली है क्योंकि हमने आगे बिल्कुल स्लो और अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप लोग भी इनकी प्रैक्टिस करें, इसलिए हम फटाफट इसको करवा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं। देखो अगला क्वेश्चन है 8 1/3, या इसको आप बोल सकते हो 8.33।
8 तिया 24 और एक 25, 25/3 इंटू 100, 25 से काटो 100 को 4 बार, 4 तिया 12, कितना फ्रैक्शन हो गया 1/12। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे आ जाओ, 8 तिया 24 एक 25/3 इंटू 100, 25 चौक 100, 1/12। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 है ना, तो क्रय मूल्य 12 बनेगा, विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा इसका 13। कितना है 65,780 विक्रय मूल्य, अपना विक्रय मूल्य कितना हो गया 13, क्रय मूल्य मतलब 12। 13 पंजे 65, 0 13 छंग 78, 0। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो इसका, 12 इंटू 5060, 0 12 छंग 72 का 2 हासिल का या 7, तो 72 ही बनेगा, 12 पंजे 60, 60720, 60720, कौन सा ऑप्शन हो गया डी वाला। समझ पाए? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, है ना, 100% एक आपके पेपर में आएगा, इसलिए हम इसको इतने सारे हमने क्वेश्चंस करवाए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला 20% की हानि हो रही है भाई साहब, तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, हानि हो रही है तो सीपी से एसपी निकालो 5, 5 से कम कर दो, कितना हो गया 4। यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है, 32 में बेच रहा है, बेचना मतलब क्या एसपी, तो यहाँ से एसपी कितना 4 और क्रय मूल्य निकालना है मतलब 5, 4 से 32 8 बार, 8 इंटू 5 8 पंजे 40, कौन सा ऑप्शन डी वाला। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से, एक दो क्वेश्चन और हैं, है ना। देखो क्या है 12.5, 12.5 का फ्रैक्शन मैंने आपको याद करवा दिया 1/8, सीपी और एसपी, सीपी कितना हो गया 8, क्या है लाभ है तो 9 हो जाएगा, बेचा है भैया 27663 में, बेचना मतलब होता है एसपी 9 इंटू 8, 9 तिया 27, 0 9 सत्ती 63 इंटू 8 56 और 8 तिया 24, 24 56, क्या हुआ यार ये। हाँ, उस वस्तु की मूल कीमत की आधी कीमत की गणना करो। देखो यहां पर क्या होता है, क्लियर लिख दिया, उस वस्तु की मूल लागत की आधी कीमत की गणना करो, जो कॉस्ट प्राइस आया उसका आधा बताना है, और हम लोग ये आंसर ढूंढते और गलत कर देते, इसका आधा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1228 है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बी वाला। तो गलतियां नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया उन्होंने, आधी पूछ ली उसकी कीमत। अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो बहुत सारे घबरा जाते, घबराना नहीं है, पूरा पढ़ना है, आधा बोले 1/3 बोले, जो भी वो बोले वो हम कर देंगे। चलिए इस टाइप का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 में बेचता है और 12 का लाभ कमाता है। ठीक है भैया, 12 का फ्रैक्शन निकाल लो, 12/100, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 25 से 3 28 हो जाएगा, 336 रुपए में उससे बेचा है, बेचना मतलब क्या होता है एसपी, और लागत मूल्य पूछ रहा है मतलब क्या हो जाएगा 25। ठीक, काट लो इसको अब जरा, कैसे काट दें इसको, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 8 32, 4 चौक 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 इंटू 25, 25 दूनी 50 का 0 हासिल का आया 5, 25 एकम 25 और 5 30, कितना 300 रुपये, है ना। देखो 25 दूनी 50 का 0 हासिल का आया 5, 25 एकम 25 30, 300 रुपये, कौन सा ऑप्शन ए वाला। यही बात समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइप लेके। अभी हमने आपको एक फर्स्ट टाइप जो था इसका कंप्लीट करवा दिया है, आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, इन्हीं क्वेश्चनों को आप लगा लें ताकि आप एग्जाम में इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस की जो वैल्यू चेंज होगी वो आप एग्जाम में बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, और उसको दोस्तों के साथ में शेयर करना जरूर भूलिएगा नहीं। चलिए जय हिंद।